What's up guys? Today we are learning the basic concept. ये basic concept नहीं है, ये बड़े मतलब ये जो concept आज हम सीखने वाले हैं वो 9, 10, 9th में शुरू होता है। वो फर्स्ट टू 8 के लिए कुछ काम नहीं आता। सो ये 9, 10 और 10 के बाद जितने भी आप क्लास करेंगे उसमें काम आएगा। तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा इजी मतलब मीडियम है, और उसके लिए उसके फॉर्मूले और कैसे सॉल्व करते हो सब बताना चाहिए। तो हर सम सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ थ्योरी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप 9th में ये जो बेसिक कंसेप्ट है आप अगर नहीं पढ़ोगे तो और आगे आप बोलोगे कि मुझे बेसिक नहीं पढ़ना और अब आगे चले जाओगे तो दोस्तों आपको कुछ समझेंगे नहीं। आपको बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, वो अगर नहीं समझ में आए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपको आज के वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, और बेसिक कंसेप्ट के साथ यूपीएससी एमपीएससी मतलब उधर भी ऐसे फॉर्मूले ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस पर कुछ 1-2 सम सॉल्व करके उसको लर्निंग के एकदम झकास ट्रिक बताने वाला हूँ। सो बिना गए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा राइट एंगल दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही दिया जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और सेक, कोसेक, कॉट ये भी होते हैं, लेकिन वो आगे वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये होता है हमारा पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का। हम पार्ट 2 में सेक, कोसेक, कॉट और आगे की आइडेंटिटीज कवर करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या बताया जाता है दोस्तों, ऐसा राइट एंगल दिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल जहाँ बनता है इधर, तो उसके सामने की साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनस, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और नीचे की जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, और उसके लिए सेकेंड वर्ड है बेस। और जो ऐसी साइड होती है उसको हम अपोजिट, नहीं तो हम इसको बेस नहीं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइट। तो ऐसे एक राइट एंगल की हमें पता होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि राइट एंगल आपको ऐसा एंगल दिया होगा फिर ये बेस ये साइड, ये रॉन्ग है दोस्तों फुली। आपको बेस, साइड, हाइपोटेनस सिर्फ राइट एंगल का, आपको सिर्फ हाइपोटेनस नाम है मतलब आपको समझ जाना चाहिए राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस रहता है, नीचे का बेस रहता है, और इधर का एडजेसेंट बोलते हैं और उसको हाइट भी बोलते हैं। सो मैं पहले पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में पढ़ा दिया जाता है कि साइन, कॉस, टेन ये तीनों में बताते जाते हैं, और इसका एप्लीकेशन मैं आपको आगे 2 सम सॉल्व करके बताऊंगा उसमें होता है। सो साइन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फॉर्मूला है दोस्तों, ये सब फॉर्मूला है, तो इसको आपको बिना कुछ समझने जैसा नहीं, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखना है और इसको डायरेक्टली लर्न करना है, और ये कुछ 9, 10 में नहीं, आगे भी बहुत पूछ सकते हैं। तो पहला है साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है इसका, अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो इसका क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी। तो दोस्तों आपको ऐसा ट्रायंगल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और आपको ये कुछ दिया नहीं जाएगा हाइपोटेनस, तो आपको बताना चाहिए कि हाइपोटेनस रहता है, बेस रहता है, और हाइट होती है। और अगर आपको पता है फाइंड द रेशियो ऑफ साइन, कॉस, टेन, तो आपको ये फॉर्मूले नहीं दिए जाते, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, तो आपको ऐसा लिखना है, आपका ये राइट। फिर अगले वाला कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो दोस्तों इसमें एडजेसेंट साइड है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, तो ये हो गया आपका राइट। तो अगला है टेन थीटा। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दोस्तों, तो अपोजिट इधर क्या है ए बी और एडजेसेंट है बी सी। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने चाहिए। तो दोस्तों इसको कैसे लर्न करना है, आपको सिर्फ ए जो है ओ ए ओ ये 3 लेटर याद रखने, फिर नीचे तो हाइपोटेनस और एडजेसेंट आ जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, ओ ए याद रखते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, फिर इन दोनों का सम अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे आपको लर्निंग ट्रिक करनी इसकी, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो अब
मैंने ये तो बता दिया इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करते हैं, ये बेस होती है, अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन दोस्तों इसका एप्लीकेशन भी होता है, वो एप्लीकेशन में आपको अब सम में बताता हूँ। अगर आप ये लिखना चाहते हो लिख लो, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपको समझ लो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, मतलब ऐसे दिए जाते हैं, इफ sin थीटा इज 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos एंड tan थीटा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, रफ वर्क में आपको ये 3 फॉर्मूले बाजू में लिखने हैं। आपके माइंड में होंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको इसे लिखने, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको मैं और एक बताना चाहता हूँ, आपने नाम तो सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, में उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम फुल डिटेल। तो आपको क्या करना है, राइट एंगल निकाल लेना है। मैं इधर छोटा निकालता हूँ बहुत। अब साइन थीटा मतलब क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट कहाँ है, अपोजिट रहता है इधर, मैंने आपको बोला था अपोजिट बेस, और इधर आता है हाइपोटेन्यूज। तो इसका साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट में 7, हाइपोटेन्यूज में 25 के। तो आप बोलोगे एक के क्या है, आपको रेशियो दिए हुए, मतलब 7:25, आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है, तो हम सिर्फ एश्यूम करेंगे, लेट एश्यूम कॉमन मल्टीपल एज के। तो मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जब आपको ये तीनों साइड बताऊंगी तभी तो आप इन दोनों के रेशियो, अगर आपको कॉस लिखना है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट का है, आपको एडजेसेंट तो निकालना पड़ेगा। तो एडजेसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझ लो हम इस ट्रायंगल का नाम ABC देते हैं। तो आपको ये एंगल निकालने के लिए आपने 8 में 7 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे तक आपको आएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या दिया है हमें, 25 स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। आपने 25 लिखा तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो हमने एश्यूम किया, हमें दिया नहीं है दोस्तों। तो आपको बारीक बारीक चीजें ध्यान रखना है। अब AB स्क्वायर आपको क्या दिया है, 7K स्क्वायर, प्लस आपको BC निकालना है, तो आप ऐसे BC स्क्वायर इधर लिख देंगे। तो आपको 25 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता होगा तो आपको इधर, अब मैं 25 का स्क्वायर मतलब अगर 5 लास्ट में 5 डिजिट होंगे तो आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, मैं इजी तरीके से बताता हूँ। 5 5 25, 5 5 25, और ये जो 2 है, 2 के आगे का नंबर क्या आता है, 3, तो 3 2 6, 625 के स्क्वायर। तो दोस्तों अगर लास्ट में 5 होगा तो आपको ये ट्रिक है, मैं ऐसे टिप एंड ट्रिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर लास्ट में अगर कैलकुलेशन को वर्क नहीं मिलता है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। ऐसा नहीं 25 35 का भी कर सकते हो। 5 5 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 3 12, 35 का स्क्वायर चेक कर लो 25। तो दोस्तों आपको आ गया है 25 के का स्क्वायर, 625 के स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर सबको बोलता है 49 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो हमें ये यहाँ पे कर लेना है 625 माइनस 49, 15 1 15 माइनस 9 6 12 माइनस 4 57। सो दोस्तों इसका आंसर आता है 576, मतलब आपको 576 लिखना है। 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब दोस्तों ये अच्छे से, ये आप अच्छे से देख लो, आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें कर दो। तो दोस्तों BC स्क्वायर तो 576 आ गया, लेकिन हमें मतलब कुछ चाहिए, BC चाहिए। तो हम क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू, अब 576 किसका स्क्वायर है वो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से पता चलता है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी
क्या होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं बताता हूँ 576 24 का स्क्वायर है। देखो 24 इंटू 24 4 4 16 4 2 8 प्लस 1 9 प्लस 48 6 17 5। तो 576 24 का स्क्वायर है। सो हमारा BC आ गया 24K। तो हमारा BC 24K आ गया। तो दोस्तों आपको क्या निकालने को बोला है, आपको इधर लिखना है। पहले आपको बोला है कॉस थीटा, तो आप कॉस बोला है कॉस थीटा, तो मैं इधर लिखना है कॉस थीटा मतलब क्या। 2 मिनट मैं नीचे का रब कर देता हूँ। सो दोस्तों आपका कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इधर एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट मतलब नीचे की साइड 24K अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 25K। के कट 24 अपॉन 25। आपको क्या बोला है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आपका इस एंगल में आपको ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, मतलब बेस को हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। तो एडजेसेंट आता है हमारा 24 और अपोजिट मतलब ए साइड ए आते हैं 7 के। तो 7 कट 7 अपॉन 24। सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो इसके पार्ट 3 बनेंगे। पहला ये बेसिक कंसेप्ट वो बन गया, फिर सेक कोसेक कॉट और हमारा फॉर्मूला 45 डिग्री 60 डिग्री, उसमें लर्निंग ट्रिक्स गजब और स्क्वायर वगैरह कैसे फाइंड करते हैं वो भी बनेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।